हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाया जाता है। HTML में कुछ भी अगर हम लोग कोडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बनाना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग HTML का फाइल बनाएंगे। मैंने ये फाइल खोल रखी है, तो इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं। देखिए, HTML का जो फाइल होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। देखिए, मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ HTML स्ट्रक्चर और .html। ये जो .html है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम लोग का ये जो फाइल है ये HTML में किया गया है, HTML में लिखा हुआ है। इसका फाइल का फॉर्मेट है HTML। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब हमें कोडिंग करनी है तो HTML का जो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है। अच्छा छोड़िए, उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ चीज़। देखिए, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ हाय आई एम राकेश, ठीक है, और इसको मैं अगर ब्राउज़र पर ओपन करूँ, ठीक है, अपने आप कोई भी ब्राउज़र पर ओपन कीजिए तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं अपने ब्राउज़र पर ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जो भी लिखा है वो डिस्प्ले हो रहा है। ये मतलब HTML फाइल क्या करता है कि जो भी आप इस पर लिख रहे हो वो खुद से ही उस एरर को, जो भी गलतियाँ आपने की हैं उसे ठीक करके उसको डिस्प्ले करने का कोशिश करता है। हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ता है डॉक टाइप, ठीक है। हम लोग को ये बताना पड़ता है कि हम लोग जो कोडिंग कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। तो इसके लिए हम लोग पहले एक स्टार्टिंग ब्रैकेट देंगे, ठीक है। ये स्मॉलर देन का सिंबल है, ये हुआ स्टार्टिंग। हम लोग कुछ भी टैग लिख रहे हैं, टैग जो हम लोग लिखने वाले वो है जो भी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए समझ लो कि ये मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होता है। फिर ये एक्सक्लेमेटरी का साइन देंगे हम लोग, ठीक है। ये बस एक लाइन वाला कोड मैं बता रहा हूँ आपको। इसका बाद कैपिटल में, ठीक है, DOCTYPE डॉक टाइप लिख कर, स्मॉल में HTML लिख कर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम लोग ये स्मॉलर देन का सिंबल से हमने स्टार्ट किया है और ये ग्रेटर देन का सिंबल से हम लोगों ने इसको क्लोज कर लिया है। तो ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये कोड बेसिकली ये बतलाता है कि हम लोग का डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है, ठीक है। बस इसका काम बस यही है कि ब्राउज़र को बतलाता है कि ये HTML फॉर्मेट में है। इसके बाद हम लोग फिर से स्मॉलर देन का सिंबल देकर, ठीक है, एक नया टैग ओपन कर रहे हैं और हम लोग लिखेंगे HTML, ठीक है। ये जो HTML लिख रहे हैं और इसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देंगे ग्रेटर देन का सिंबल से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये जो मैंने HTML इन दो ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस HTML को हम लोग कहेंगे टैग, ठीक है। ये टैग होती है, HTML में बहुत सारे टैग होते हैं, ये एक तरीके का टैग हुआ, ठीक है। इस टैग के अंदर में हम लोगों को पूरा का पूरा HTML का जितना भी कोडिंग है वो सब इसके अंदर में ही आएगा। और एक बात, जब हम इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लोजिंग हुआ। ये जो नीचे आपको देख रहा है लाइन नंबर 4 में, ये हुआ इसका क्लोजिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसको क्लोज करते समय हमने एक और सिंबल ऐड किया है, ये वाला, ठीक है, /, ठीक है। तो HTML में क्या होता है, जब भी हम लोग कोई कोड या कोई भी टैग स्टार्ट करते हैं तो उसको स्मॉलर देन दे के उसके अंदर में जो ब्रैकेट होता है, ये दो ब्रैकेट्स के अंदर में हम लोग लिखते हैं टैग, और उसको क्लोज करने के लिए हम लोग शुरुआत में जो है एक /, ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, ताकि वो क्लोज हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये क्लोज हो गया। अगर इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखें तो वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। हम लोग का जो ब्राउज़र है उस पर डिस्प्ले किया जाता है।
इसके बाद इसके अंदर में हम लोग के पास 2 टैग्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों के लिए इसके अंदर 2 टैग्स होते हैं। पहला टैग होता है हेड का, HEAD, ठीक है। इसको भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं इस तरीके से। और दूसरा होता है बॉडी टैग, ठीक है। ये 2 टैग होता है। यहाँ पर भी देखिए मैंने स्टार्टिंग जो किया है उसमें मैंने ब्रैकेट्स के अंदर में हेड लिखा है, और जो इसका क्लोजिंग है उसमें मैंने एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के सेम चीज़ को रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉडी वाला बात बता देता हूँ। बॉडी में हम लोग जो भी लिखेंगे, ठीक है, बॉडी में हम लोग जो भी लिखेंगे वो आपका ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा, ठीक है, वो यूज़र देख सकेगा। और ऊपर में जो ये हेड हुआ, यानी कि जो HTML का जो ये हेड है, इस हेड का यूज़ हम लोग सिर्फ ब्राउज़र के लिए करते हैं। मतलब कि इस हेड में मेटा डाटास होते हैं, मेटा डाटा जिसे कहते हैं, ठीक है। इस हेड में हम लोग मेटा डाटा रखते हैं जो कि यूज़र के लिए नहीं बट ब्राउज़र के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर हाय आई एम राकेश जो मैंने लिखा है वो डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर में है, वो डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आप ऊपर में देख रहे हो ये पूरा का पूरा फाइल का नेम आ गया है, ठीक है। यहाँ पर इस पेज का टाइटल नहीं शो रहा है, ये एक प्रकार का मतलब फाइल का ही जो नेम है उसको डिफ़ॉल्ट ले लिया है। अब हम लोग इस पर टाइटल लगा के देखते हैं, जो हेड में पास करेंगे हम लोग, ठीक है। उस टाइटल को अगर लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर जो भी पेज का टाइटल हम लोग दिखाना चाहेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए मेटा डाटा का मतलब होता है जो भी पेज हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक HTML का मैंने पेज बनाया है, तो इस पेज का डेटा हुआ, उस डेटा को हम लोग हेड में पास करेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ। मान लो कि आप इस पेज का टाइटल देना चाहते हो, तो उसके लिए टाइटल टैग है, ठीक है। इस टाइटल के अंदर में मैं पेज का टाइटल दे देता हूँ कि HTML स्ट्रक्चर, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर मैंने इस पेज का टाइटल दे दिया है। तो अब ब्राउज़र जब भी आप इस पेज को ओपन करोगे तो ये HTML स्ट्रक्चर जो है ये उस पेज का टाइटल हो जाएगा। देखिए तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने हाय आई एम राकेश जो मैंने बॉडी के अंदर लिखा था वो है, वो डिस्प्ले हो रहा है। इसका टाइटल जो है HTML स्ट्रक्चर बोल के शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग HTML का एक बेसिक सा लेआउट जिसे हम बॉयलर प्लेट भी कह सकते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग कोड एडिटर का यूज़ करें तो ये तो हम मतलब हर बार तो ये नहीं कर सकते हम एक एक लाइन लिखें, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ये कॉमन होती हैं कोई भी HTML फाइल में। तो इसके लिए हम कोड एडिटर में एक फैसिलिटी होता है कि आप इसको हूबहू लिख सकते हैं, जो कॉमन चीज़ है उसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। सबसे पहले तो मैं सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML5, ठीक है। ऊपर में आ गया HTML5 स्निपेट। इसके बाद मैं एंटर अगर दबाता हूँ तो देखिए आपके पास मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा जो बॉयलर प्लेट है वो लिख के आ गया है। मुझे मतलब ये जो बार बार इतना लंबा कोड लिखने का कोई दरकार नहीं हो, ये हूबहू आ गया है। तो कोड एडिटर का एक फ़ायदा होता है। इस अभी जो मेटा आपको दिख रहा होगा, मेटा नेम, कंटेंट, HTML, ये सब जो है अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसका अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फिर कभी हम लोग सीखेंगे। पर जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वो आ गया है हम लोग के पास में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कोड एडिटर का यूज़ करके जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं उसको हम लोग जल्दी से कर पाते हैं।
तो आपने अभी तक कोई कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो जाकर एक अच्छा सा कोड एडिटर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप डेस्कटॉप में है तो VS कोड एडिटर जो है वो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। और अगर आप मोबाइल पर करना चाह रहे हो तो मोबाइल के लिए आप एक कोड एडिटर या फिर कोई भी दूसरा सा अच्छा सा HTML एडिटर जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो उसको यूज़ कर सकते हो।